नमस्कार, स्वागत है आपका झारखंड समाचार में। जयराम महतो हिरासत में, लाठी खाने के बाद बोले भगत सिंह के शहादत दिवस पर पुलिस गोली भी चलाएगी तो नहीं डरेंगे। झारखंड नियोजन नीति के विरोध में हुआ बवाल, विधानसभा घेरने जा रहे युवाओं पर लाठीचार्ज, आंसू गैस के गोले दागे। वहीं केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने 23 सड़क परियोजनाओं की दी सौगात। झारखंड में 13,296 करोड़ रुपए के बनेंगे सड़क। और हेमंत सोरेन ने पूछा, भाजपा वाले किसके समर्थक है, 1932 के या 1985 के? किसने ओबीसी आरक्षण को खत्म किया? तो वहीं 25 मार्च तक आसमान रहेगा साफ, 26 से बदलेगा मौसम। मौसम विभाग ने जारी किया येलो अलर्ट। एक बार फिर आंधी, पानी और ठनका का बढ़ा खतरा। और रामनवमी पर निर्धारित रूट से ही निकलेगा जुलूस। थाना प्रभारी ने आपसी सौहार्द के साथ पर्व मनाने की अपील। तो अब तक की सभी बड़ी खबरों पे बात करने से पहले आपसे छोटी सी अनुरोध है कि कृपया वीडियो को एक लाइक अवश्य कर दीजिएगा, क्योंकि आपका एक लाइक करना ही हमारे मेहनत का फल होता है। तो शुरुआत करते हैं आज की पहली और बड़ी खबर से। इस वक्त की बड़ी खबर झारखंड से आ रही है, जहां झारखंड नियोजन नीति के विरोध में बवाल हुआ है। विधानसभा घेरने जा रहे युवाओं पर लाठीचार्ज हुआ, आंसू गैस के गोले दागे गए। छात्र नेता जयराम महतो हिरासत में। लाठी खाने के बाद जयराम महतो बोले भगत सिंह के शहादत दिवस पर पुलिस गोली भी चलाएगी तो नहीं डरेंगे। दरअसल झारखंड की राजधानी रांची में जयराम महतो पर पुलिस ने लाठीचार्ज कर दिया है। पुलिस के साथ झड़प में उनकी गंजी फट गई। पुलिस ने जयराम महतो को हिरासत में ले लिया। रांची में पुलिस की लाठी खाने के बाद टाइगर जयराम महतो ने कहा कि आज शहीद भगत सिंह का शहादत दिवस है, हम डरने वाले नहीं हैं। आज डर गए तो हमें कभी भी अपना हक नहीं मिलेगा। उन्होंने कहा कि अब किसी बात का डर नहीं है, हमारा आंदोलन जारी रहेगा। जयराम महतो ने कहा कि राज्य के 2 लाख से अधिक नौकरी लोगों को मिलनी है। अगर यही नीति रही तो झारखंड में 1.5 लाख बाहरी लोगों को नौकरी मिल जाएगी। यहाँ के लोग नौकरी से वंचित रह जाएंगे, फिर झारखंड क्यों बना? उन्होंने कहा कि हम शांतिपूर्ण तरीके से धरना प्रदर्शन कर रहे थे, लेकिन पुलिस ने दल बल के साथ छात्रों पर लाठीचार्ज किया, रबर के बुलेट भी दागे, जिससे कई छात्र घायल हो गए हैं। उन्होंने कहा कि भगत सिंह के शहादत दिवस पर अगर पुलिस हमारे पर गोली भी चलाएगी तो हम उससे नहीं डरेंगे, हम पीछे नहीं हटने वाले हैं। पुरानी विधानसभा से नई विधानसभा तक मार्च का छात्रों का कार्यक्रम था। छात्रों ने कहा कि आंदोलन अहिंसक होगा, शांतिपूर्ण होगा। हमने कोई असंवैधानिक या अमर्यादित आचरण नहीं किया। हमने 60-40 का हितकारी मानते हैं। अगर यह नीति लागू हो गई तो बाहरी लोगों को नौकरी बेची जाएगी। छात्रों ने विधानसभा से 400 से 500 मीटर की दूरी पर आंदोलन कर रहे थे। नितिन गडकरी ने किया 9,400 करोड़ की सड़क परियोजनाओं का शिलान्यास। दरअसल केंद्र सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी झारखंड को 9,400 करोड़ से अधिक की सड़क, एलिवेटेड रोड और आरओबी की योजनाओं की सौगात देंगे। विधानसभा मैदान से श्री गडकरी ने ऐलान किया कि झारखंड में 2 लाख करोड़ रुपए की सड़क बनेगी। झारखंड की सड़कें अमेरिका से भी बेहतर हो जाएगी। और बता दें कि केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने 23 सड़क परियोजनाओं की सौगात दे डाली है। झारखंड में 13,296 करोड़ रुपए के बनेगी सड़क। धुरवा शहीद मैदान में हुआ परियोजनाओं का शुभारंभ। वे झारखंड में 13,296 करोड़ रुपए की लागत से बनने जा रही 23 सड़क परियोजनाओं का शुभारंभ हुआ है। और बताते चले कि 1,876 करोड़ की लागत से जमशेदपुर में काली मंदिर से डेमना चौक बालीगुमा 4 लेन का डबल डेकर एलिवेटेड रोड करीब 10 किलोमीटर का होगा। तो वहीं 423 करोड़ से पश्चिमी सिंहभूम में NH के NH 320G में 0 से 42 किलोमीटर तक का सड़क का चौड़ीकरण व मजबूतीकरण होगा। हेमंत सोरेन का बड़ा बयान सामने आया है कि हेमंत सोरेन ने पूछा कि भाजपा वाले किसके समर्थक हैं, 1932 या 1985 के? किसने ओबीसी आरक्षण खत्म किया? मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने विधानसभा में नियोजन नीति, सरकार की योजना सहित अहम मुद्दों पर अपनी बात रखी। विधानसभा में इस दौरान हेमंत सोरेन विरोधियों पर जमकर बरसे। हमारे 1932 आधारित स्थानीय नीति पर केंद्र फैसला लेगा, हमारे आरक्षण पर भी केंद्र ही फैसला लेगा। केंद्र के नेता आते हैं, अपनी योजना का शिलान्यास करते हैं, चले जाते हैं, राज्य सरकार को सूचना तक नहीं देते। आज भी केंद्र सरकार का एक कार्यक्रम चल रहा है, लेकिन सरकार के लोग सबसे नीचे की लिस्ट में है। सबको मान सम्मान से जीने का अधिकार है। इस एकता पर हमला हो रहा है। एक सांसद हमारी विधायक दीपिका पर भद्दी टिप्पणी करता है। और बता दें कि विरोधियों पर निशाना साधते हुए कहा कि गैर भाजपा शासित मुख्यमंत्री को देश के बाहर जाने की इजाजत नहीं है। इन्होंने नेपाल तक जाने की पाबंदी बना रखी है। इन्होंने बाहर हवा फैला रखी है। इन्हें डर है कि कहीं कोई जाकर उस गुब्बारे पर सुई ना मार दे। हमने नहीं किया, किसी और ना कर दिया। हेमंत सोरेन ने रोजगार के मुद्दे पर कहा कि हम नहीं चाहते हैं कि तीसरे और चौथे दर्जे में झारखंड के लोगों को नौकरी दे, लेकिन विपक्ष इसका विरोध कर रहे हैं। हम बिल्कुल कट्टर विचारधारा वाले लोग हैं। हमारी 1932 के प्रति जो कोशिश है उसे हम जारी रहेंगे। हमें पता था कि अड़चन आएगी, विपक्ष के माध्यम से अड़चन आई। विपक्ष में ऐसा नहीं है कि सभी बाहरी है, इसमें कुछ मूलवासी है और आदिवासी भी है।
और एक बड़ी खबर झारखंड के दुमका जिले से आ रही है, जहां दुमका जिले में ओबीसी का आरक्षण एकदम खत्म कर दिया गया है, जिसे लेकर दुमका के सभी गांव में हेमंत सोरेन का पुतला दहन किया जा रहा है और सरकार के विरोध में नारे भी लगाए जा रहे हैं। और बता दें कि इसी बीच मसलिया प्रखंड के खैरबनी गांव में हेमंत सोरेन का पुतला दहन किया गया और ओबीसी के समुदाय लोगों द्वारा नारेबाजी भी की गई है। हेमंत सोरेन हाय 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 हाय, हेमंत सोरेन हाय 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 हाय, वोट हमारा राज तुम्हारा नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, वोट हमारा राज तुम्हारा नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, वोट हमारा राज तुम्हारा नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। ओबीसी को 27% आरक्षण देना होगा, देना होगा, ओबीसी को 27% आरक्षण देना होगा। तो अब बात कर रहे थे झारखंड के मौसम की, तो 25 मार्च तक आसमान रहेगा साफ, 26 से बदलेगा मौसम। मौसम विभाग ने जारी किया येलो अलर्ट, एक बार फिर से आंधी पानी गरज के साथ बढ़ता खतरा। दरअसल राजधानी रांची में आज मौसम शुष्क रहेगा। मौसम विभाग ने 25 मार्च तक आसमान साफ रहने का, मौसम शुष्क रहने का अनुमान जताया है, लेकिन वहीं 26 से 28 मार्च तक के लिए राज्य में कहीं कहीं मेघ गर्जन के साथ बारिश की संभावना जाहिर की गई है। और बता दें कि कल भी मौसम साफ रहा, लेकिन शाम होते होते फिर बादल घिर आए। राज्य के कई हिस्सों में मेघ गर्जन के साथ हल्के दर्जे की बारिश भी हुई है। और बता दें कि अचानक मौसम ने अपना मिजाज बदला और 15 मार्च के बाद से ही राज्य के कई हिस्सों में बारिश शुरू हो गई। कई जिलों में तापमान में भारी गिरावट आई और मौसम एक बार फिर से ठंडा होने लगा। एक बार फिर से 26, 27 और 28 मार्च को राजधानी रांची सहित कई जिलों में बारिश की संभावना जाहिर की गई है। मौसम विज्ञान केंद्र रांची ने बारिश का पूर्वानुमान लगाया है। इसे देखते हुए येलो अलर्ट भी जारी किया गया है। मौसम विभाग का पूर्वानुमान है कि इस दौरान 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलेंगी, साथ ही बारिश की भी संभावना जताई जा रही है। राहुल गांधी की सजा के खिलाफ झारखंड विधानसभा में हुआ हंगामा। कांग्रेस ने कहा हिटलर शाही नहीं चलेगी। कांग्रेस नेता राहुल गांधी को 2 साल की सजा देने वाले मामले की चिंगारी झारखंड विधानसभा भी पहुंच गया है। गुजरात की एक अदालत द्वारा कांग्रेस नेता राहुल गांधी को सजा दिए जाने पर विरोध जताते हुए कांग्रेस विधायकों ने झारखंड विधानसभा में हंगामा किया। इसके लिए भाजपा को जिम्मेदार करार दिया गया है। कांग्रेस विधायक सदन में आसन के निकट आ गए और भाजपा की हिटलर शाही नहीं चलेगी जैसे नारे लगाए। इस बीच भाजपा विधायकों ने भी कांग्रेस नेताओं के खिलाफ नारेबाजी शुरू कर दी और आसन के समीप पहुंच गए। विधानसभा अध्यक्ष रविंद्र महतो ने विधायकों से अपनी सीटों पर लौटने का अनुरोध किया, लेकिन उन्होंने अनसुना कर दिया। इसके बाद स्पीकर ने सदन को दोपहर 12:30 बजे तक स्थगित कर दिया। वैसे बता दें कि गुजरात में सूरत की अदालत में मोदी उपनाम संबंधी टिप्पणी को लेकर कांग्रेस नेता राहुल गांधी के खिलाफ 2019 में दर्ज आपराधिक मानहानि के एक मामले में उन्हें 2 साल कारावास की सजा सुनाई। अदालत ने राहुल गांधी को जमानत भी दे दी है और उनकी सजा पर 30 दिन की रोक लगा दी, ताकि कांग्रेस नेता उसके फैसले को ऊपरी अदालत में चुनौती दे सके। कांग्रेस विधायक प्रदीप यादव ने सदन में तारांकित प्रश्न में इस मुद्दे को उठाया और भाजपा की निंदा की। उन्होंने कहा कि क्या लोकतंत्र में आवाज उठाना गुनाह है? भाजपा ने लोकतंत्र का गला घोट दिया है और देश में अभिव्यक्ति की आजादी का अधिकार छीनने की कोशिश कर रही है। इसकी अनुमति नहीं दी जाएगी। रामनवमी पर निर्धारित रूट से ही निकलेगा जुलूस। थाना प्रभारी ने आपसी सौहार्द के साथ पर्व मनाने की अपील। गढ़वा जिले के केदार मां चतुर्भुजी मंदिर के प्रांगण में रामनवमी और रमजान त्योहार को लेकर शांति समिति की बैठक प्रखंड विकास पदाधिकारी मुकेश मछुआ की अध्यक्षता में की गई। इस मौके पर सर्वप्रथम प्रशासन की ओर से शांति समिति की बैठक में पहुंचने दोनों समुदायों की बारी बारी राय ली गई, जिसमें मंदिर कमेटी, मेला कमेटी, हिंदू धर्मावलंबियों ने कहा कि केदार प्रखंड में क्षेत्र नवरात्र के अवसर पर हर साल मांस मछली की दुकानें बंद रहती है। साथ ही 1 माह तक चतुर्भुजी मंदिर परिसर में मेला लगता है, जहां करीब 300 से ऊपर उसकी दुकानें लगती है, जहां आगजनी की समस्या हमेशा बनी रहती है। ऐसे में मेला अवधि तक अग्निशमन की व्यवस्था की जाए। साथ ही मंदिर परिसर में भीड़ के कारण चेन स्नैचिंग की घटना होती है, इससे निपटने के लिए महिला पुलिस की व्यवस्था की जाए और मंदिर आने वाले के लिए एक मार्ग और निकलने के लिए दूसरा मार्ग का रूट बनाया जाए। वहीं अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों ने कहा कि रमजान के मद्देनजर 7 बजे शाम से नमाज शुरू हो जाती है। ऐसी स्थिति में मस्जिद वाले रास्ते में रामनवमी की जुलूस को इस अवधि से पूर्ण संपन्न करा लिया जाए। इसके बाद प्रखंड विकास पदाधिकारी मुकेश मछुआ ने कहा कि निर्धारित रूट से ही जुलूस निकलेगा, साथ ही डीजे का इस्तेमाल वर्जित है। वहीं झारखंड के पूर्वी सिंहभूम में बढ़ रहे हैं कोरोना के खतरे। H3N2 और चिकन पॉक्स के मरीज मास्क को लेकर हिदायत दी जा रही है। दरअसल पूर्वी सिंहभूम जिले में वायरस जनित बीमारियां तेजी से पैर पसार रहा है। कोरोना के नए मामले सामने आ रहे हैं। इन्फ्लुएंजा, H3N2 और चिकन पॉक्स के मरीज की संख्या भी बढ़ रही है। ऐसे में हमें सतर्कता बरतने की जरूरत है। इन बीमारियों से बचने के लिए फिर से मास्क का उपयोग और साफ सफाई हो गया है। समय समय पर हाथ धोना जरूरी। वर्ष में एक बार फ्लू का टीका लगवाएं। इसके साथ ही भीड़ वाले जगहों पर जाने से बचे, आपस में दूरी बनाए रखें। पूरे जिले में 42 लोगों की कोरोना जांच हुई है, जिसमें 2 कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। 33 लोगों की RT-PCR और 9 लोगों की रैपिड जांच हुई है।